हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टार्ट एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल मॉड्यूलेशन होता है क्या? एंगल मॉड्यूलेशन में हम जो जनरलाइज सिग्नल हो गया ई इजकल टू ई के साइन ओमेगा के प्लस टी के टी प्लस फाई, यहाँ पे जो एंगल है ओमेगा के टी प्लस फाई है। तो एंगल मॉड्यूलेशन में हम एंगल वेरी करते हैं। एंगल वेरी करने हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करें या फेज को वेरी करें। तो जब फ्रीक्वेंसी को वेरी करें तो वो सिस्टम में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, जब फेज को वेरी करें तो वो फेज मॉड्यूलेशन सिस्टम होता है। इस प्रकार से एंगल मॉड्यूलेशन में दो तरह के सिस्टम हो गए, या एफएम सिस्टम हो गया या पीएम सिस्टम हो गया, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हम देखते हैं तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या हो रहा है, ये जो सिग्नल है इसको अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो फॉर्मूला देख लेते हैं। जो इक्वेशन ई इजकल टू ई के साइन ओमेगा के टी माइनस एम एफ कॉस ओमेगा एम टी, यहाँ पे एम एफ है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। तो यहाँ मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम एफ हो गया डेल्टा ओमेगा के बाई ओमेगा एम। तो यहाँ पे डेल्टा ओमेगा के है वो प्रोपोर्शनल होती है ई एम के, यानी जो अपना सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसका जो पीक एम्पलीट्यूड है वो डेल्टा एफ के है और प्रोपोर्शनल होगी ई एम के, यानी पीक एम्पलीट्यूड और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की प्रोपोर्शनल होती है। डेल्टा एफ के है वो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट है। एम एफ की वैल्यू जब 0.5 तक होती है तब तो एफ एम जो सिस्टम होता है वो नैरो बैंड एफ एम होता है, एन वी एफ एम, और ये ए एम के इक्वलेंट होता है 0.5 जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 0.5 तक होती है तो एफ एम नैरो बैंड एफ एम और ए एम सेम रहेंगे। जब एम एफ की वैल्यू 0.5 से ग्रेटर देन हो जाती है तो वाइड बैंड एफ एम सिस्टम होता है वो। अब हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे एफ एम के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो सिग्निफिकेंट साइड बैंड रहते हैं, यानी जिनमें जो काफ़ी एनर्जी रहती है साइड बैंडों में, वो उनके नंबर हैं वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स से एक ज़्यादा होता है। यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर 4 है तो साइड बैंड जो सिग्निफिकेंट साइड बैंड्स होंगे वो 5 होंगे। मॉड्यूलेशन इंडेक्स 3 है तो सिग्निफिकेंट साइड बैंड्स 4 होंगे। तो इसकी जो बेनिफिट का फॉर्मूला होता है 2m+1 FM, यानी 2 डेल्टा एफ एम प्लस एफ एम हर्ट्ज़। यानी कि इसको जो एम की वैल्यू जब पुट कर देंगे तो फिर जब सॉल्व करेंगे तो ये डेल्टा एफ एम प्लस एफ एम हर्ट्ज़ आ जाएगा। इसका ये कार्सन्स रूल है, ये पूछ सकता है ये कौन सा रूल है, ये कार्सन्स रूल है। अगर हम फ्रीक्वेंसी इस बैंडविड्थ निकालें 50 हर्ट्ज़ के लिए, हमने ज़्यादातर जो हाई क्वालिटी की स्पीच होती है वो 50 हर्ट्ज़ से 15 किलो हर्ट्ज़ तक होती है। 50 हर्ट्ज़ का अपन देखें बैंडविड्थ है वो आ जाती है अपनी इससे निकालने पर, यहाँ मैक्सिमम डेविएशन होता है एफएम में वो 75 किलो हर्ट्ज़ तक कर सकते हैं मैक्सिमम डेविएशन अच्छे गुड क्वालिटी के लिए। तो इसका जो मैक्सिमम डेविएशन की कंडीशन बैंडविड्थ होता है 150.1 किलो हर्ट्ज़। और जब हम 15 किलो हर्ट्ज़ ले लेते हैं मैसेज सिग्नल को 15 किलो हर्ट्ज़ तो बैंडविड्थ हो जाएगी अपनी 180 किलो हर्ट्ज़। यानी कि जब हम 50 हर्ट्ज़ से 15 किलो हर्ट्ज़ से इंक्रीज़ कर रहे हैं मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को, तो यहाँ पे यानी 300 मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को, तब भी हमारे पास जो केवल जो फ्री बैंडविड्थ इंक्रीज हुआ है केवल 30 किलो हर्ट्ज़ हुआ है। इसलिए एफ एम कॉन्स्टेंट बैंडविड्थ सिस्टम भी कहलाता है, क्योंकि इसमें बैंडविड्थ है वो ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। जबकि हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी को 300 गुना करते हैं तब भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। ई एम सिस्टम के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स है 1 या 1 से स्मॉल ही रहेगा। एफएम के लिए ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हालांकि जो गुड क्वालिटी के लिए हम एफएम के लिए जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो 5 तक रखते हैं, और जो टीवी साउंड के लिए 3.33 रखते हैं। जैसे जैसे इसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे कैरियर पावर है वो कम होती जाएगी और साइड बैंड पावर इंक्रीज होगी, या और एम एफ इजकल टू 2.4 पे तो कैरियर पावर बैलेंस हो जाती है। इसलिए जो ए एम सिस्टम है उसमें साइड बैंड पावर है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से आती है, जबकि जो एफ एम में है जो साइड बैंड पावर है वो कैरियर से आती है। तो एफ एम सिस्टम एन बी एफ एम और ए एम सिस्टम दोनों सेम है, क्योंकि 0.5 तक एफ एम और ए एम सेम रहते हैं, दोनों सेम है, तब भी हम एन वी एफ एम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसका रीज़न यही है कि ये इसमें जो साइड बैंड्स हैं वो ज़्यादा हायर एनर्जी की रहेंगे, क्योंकि इसमें जो साइड बैंड की पावर आ रही है वो कैरियर से आ रही है, जबकि इसमें ए एम में जो पावर आ रही है साइड बैंड की वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से आ रही है। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की पावर कम होती है, कैरियर की पावर ज़्यादा होती है, इसलिए जो कैरियर जो साइड बैंड्स की एनर्जी ज़्यादा इसमें एन वी एफ में रहेगी, इसलिए हम एन वी एफ को प्रेफर करते हैं। ई एम में कैरियर और साइड बैंड्स हैं वो इन फेज रहते हैं, यानी 0 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है जिनमें, जबकि नैरो बैंड एफ एम में जो क्वाड्रेचर में रहते हैं, यानी कि उनके बीच में जो फेज डिफरेंस रहता है वो π/2 का रहता है। थैंक्स।